जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है रिश्तों की अहमियत। एक शहर में दो दोस्त आयुष और मिक्की रहा करते थे। साथ में स्कूल जाते और साथ में खेलते, साथ में खूब सारी मौज मस्ती करते थे। दोस्त ज़रूर थे वो, मगर दोनों का स्वभाव एक सा नहीं था। आयुष जहाँ थोड़ा नटखट और मस्तिष्क स्वभाव का लड़का था, वहीं मिक्की थोड़ा विपरीत स्वभाव का था। मिक्की को अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा आ जाता था। वो अपने माता पिता की कुछ बातों से चिढ़ भी जाता था। घर वाले अक्सर उससे थोड़ा परेशान रहा करते थे। मिक्की को लगता था कि उसके घर वाले उससे बेकार की बातें करते रहते हैं। मगर जब दोनों आयुष और मिक्की साथ होते थे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। दोनों एक दूसरे से बातों को शेयर करते और अच्छे से बात करते थे। आयुष अपने गांव और माता पिता से दूर हॉस्टल में रहा करता था और छुट्टियों में ही वो अपने गांव आ पाता था। वहीं मिक्की अपने माता पिता के साथ रहता था। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आयुष दूसरे शहर चला गया और मिक्की दूसरे शहर। क्योंकि आयुष पहले भी अपने माता पिता से दूर रह चुका था तो उसे नए शहर में एडजस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर मिक्की को नए शहर में छोड़ने उसके पिता साथ गए थे। मिक्की को छोड़कर जब वो जाने लगे थे तब पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। उसके पिता अब उसे नए शहर में छोड़कर जा चुके थे। मिक्की को इस शहर में सब कुछ अनजाना सा लग रहा था। कुछ दिनों तक वो इसी तरह अपना समय काटता रहा। न वो किसी से बात करता और न ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता था। फिर उसने आयुष से बात करने की सोची। हर दिन की तरह आयुष आज भी अपनी नई हॉस्टल की बालकनी में टहल रहा था। अचानक से उसके फ़ोन की घंटी बजी। वो दौड़कर अपने फ़ोन के पास गया। देखा तो मिक्की का कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, मैं मिक्की बोल रहा हूँ। इससे पहले कि आयुष कुछ और बोल पाता, मिक्की ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और लगातार बोलता ही जा रहा था। उसने आयुष को पहले 10 मिनट हाँ हाँ के अलावा कुछ और बोलने ही नहीं दिया। मिक्की ने बताया कि जब उसे उसके पापा छोड़कर लौट रहे थे तो वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया था। उसने बताया कि अब उसे घर वालों की बहुत याद आ रही थी। पहली बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। लग रहा था जैसे कोई उससे दूर चला गया हो। एक एक करके उसे अपने माता पिता की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। आयुष ने मिक्की को समझाते हुए कहा, देखो मिक्की, जब मैं अपने घर से दूर पहली बार हॉस्टल गया था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। मगर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आज पहली बार मिक्की को घर वालों की, खासकर अपने माता पिता के महत्व की बात समझ में आ रही थी। तो अपनों की अहमियत का तब पता चलता है जब वो हमसे दूर होते हैं, लेकिन वो अगर आपके दिल के करीब हैं तो वो दूर होकर भी आपके पास हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।